प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 10.2 का। क्या क्वेश्चन नंबर 7 है? दो जो है सर्कल है, उसको हम बोलते हैं और सेंटर उसका, दोनों सर्कल का सेंटर एक ही है, तो उस दोनों सर्कल को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। सकेंद्री मतलब केंद्र एक रहेगा, उसी केंद्र को लेकर के हम छोटा और बड़ा दो सर्कल को बनाएंगे। अब क्या करें? ए बी इज द कार्ड है। किसका कार्ड है? यह आपका बड़े जो है सर्कल का, लॉन्गर सर्कल का कार्ड ए बी है, और यह जो है कार्ड छोटे सर्कल को पॉइंट पी पर जो है ये टच करता है। तो हमें क्या, और ओ पी का वैल्यू दिया है, यानी बड़े जो सर्कल का रेडियस 5 cm है और छोटे सर्कल का रेडियस 3 cm है। तो हमें फाइंड करना है कार्ड लेंथ ऑफ द कार्ड ए बी। तो क्या दिया है देखो, गिवन में लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, लेट ए बी द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्कल which touches the smaller circle at point P. AB is also the tangents। अगर देखो क्या हो जाता है कि AB भी है, वो बड़े जो सर्कल का है उसका तो कार्ड है, लेकिन जो छोटा सर्कल है उसका क्या है? टेंजेंट बन रहा है, और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? P है। AB is also the tangent of the smaller circle at point of the contact P हो जाता है। OP is equal to 3 cm, OA is equal to 5 cm। तो लेंथ ऑफ द कार्ड AB को हमें फाइंड करना है। एक्चुअली हमें निकालना है AP का वैल्यू। अगर AP का वैल्यू निकल जाएगा तब हम जो है AB का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे? सिंस radius is perpendicular to the tangent at point of contact। क्या होता है? रेडियस जो होता है वह टेंजेंस पर परपेंडिकुलर होता है। कहाँ पर? पॉइंट ऑफ द टेंजेंट्स P पर। देयरफॉर OP परपेंडिकुलर AB आ जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल्स APO इक्वल टू 90 डिग्री। APO क्या हो जाएगा? 90 डिग्री आएगा। अब APO क्या रहता है? राइट एंगल ट्रायंगल्स बनेगा। देयरफॉर ट्रायंगल्स APO इज ए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो दो साइड तो राइट एंगल ट्रायंगल्स का दिया है, तीसरा साइड निकालने के लिए हम जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? AO स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। AO का वैल्यू क्या दिया है? रेडियस दिया है 5 स्क्वायर। OP का जो छोटा जो सर्कल उसका रेडियस दिया है 3 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर।
5 स्क्वायर का 25, 3 का हो जाएगा स्क्वायर का 9 प्लस AP स्क्वायर। देयरफॉर 9 प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू 25। साइड जो है चेंज कर दिया, क्योंकि साइड लेफ्ट का राइट, राइट टू लेफ्ट करेंगे तो कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। AP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, देयरफॉर AP स्क्वायर इज इक्वल टू 16, स्क्वायर रूट बोथ साइड, AP इज इक्वल टू आएगा 4 आ जाएगा। ये आपका 4 आ गया, 4। AP इज इक्वल टू 4, अगर आप चाहो तो CM भी लिख सकते हो। देखोगे सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कार्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP, इसलिए AB इज इक्वल टू AP प्लस BP, तो क्या हो जाएगा, AP प्लस BP का क्या हो, AP रख सकते हो, तो इक्वल टू 2AP इक्वल टू 2 इंटू AP का वैल्यू कितना आया, 4 CM आ गया, इक्वल टू 8 CM। क्या आएगा, AB, और AB क्या हो गया, कार्ड। देयरफॉर लेंथ ऑफ कार्ड, नाम भी रख सकते हो, AB इक्वल टू 8 CM, दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका फिगर दिया हुआ है बुक में, क्या दिया है, एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक क्वाड्रेटल ABCD दिया हुआ है, जैसा कि ये बनाया है ऐसा ही आपको बुक में दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कि AB क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC फाइंड करना है। तो देखेंगे हम सॉल्यूशन में आपका आएगा। अब देखो फ्रॉम यहाँ से देखो फिगर से अपने क्या, इस फिगर से क्या आपको मिलता है, क्या गिवन है, फ्रॉम गिवन फिगर से देखो क्वाड्रेटल ABCD जे क्वाड्रेटल है, O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल है, आल्सो AB BC CD और AD, AB BC CD और AD, ये है टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, और इसका जो है कांटेक्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट क्या है, AB का P है, Q है, दूसरे का जो R है, और इसका यस आपका लिखा हुआ है। फाइंड करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब हम करेंगे, और आप जानते भी हो कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर हमारा स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो स्पर्श रेखा खंड जो होता है वह सर्वांगसम होता है, इक्वल होता है। अर्थात अगर हम यहाँ से ले लो, फर्स्ट को ले लो, अगर हम A से AP और AS टेंजेंट्स है तो AP इक्वल टू हो जाएगा AS, बाहर का जो पॉइंट्स है A है, लिखोगे AP इज इक्वल टू AS, क्यों होगा,
ये नंबर 1 कर सकते हो। सिंस AP and AS are the टेंजेंट्स, इसलिए इधर लाइन कर दिया हूँ कि इधर फिर से लिखना पड़ेगा, फिर इधर उधर होगा। आर द टेंजेंट्स ऑफ सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए। बड़ा बड़ा देता हूँ इसका, आपका ये आपका दिया हुआ है। इसका मतलब देखो AP इज इक्वल टू AS हुआ। रीजन क्या है? AP एंड AS, AP एंड AS आर द टेंजेंट्स ऑफ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट A हो गया, नंबर 1 आ गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा? ये तो आएगा AP इज इक्वल टू AS हो गया। अब B से ले लो, BP इज इक्वल टू BQ आएगा। सिमिलरली लगा दिया तो सब इसी तरह से रूल के हिसाब से बैठेगा। BP इज इक्वल टू BQ आ गया। अब यहाँ से ले लोगे, अगर ये साइड आपका पूरा हो गया तो इसके बाद में कुछ भाग ये बचा हुआ है तो यहाँ से ले लोगे CR इक्वल टू CQ, नंबर 3rd, एंड DR इक्वल टू DS ले लिया, नंबर 4 लिया। बहुत ही बारीकी से थोड़ा देखोगे क्योंकि आएगा AP इज इक्वल टू AS, ये इसके बराबर होगा जी, और यह इसके बराबर होगा, और ये जो है इसके बराबर होगा, और ये जो बराबर आएगा ये इसके बराबर भी आएगा ही। लेकिन लिखते समय क्या करोगे? AP इज इक्वल टू AS लिख दिया, कारण तो दिखा दिया। अब यहाँ आ जाओ, BP इज इक्वल टू BQ, तो कितना हो गया? BQ हो गया। इसके बाद यहाँ आ जाओ तो CR इक्वल टू CQ, फिर DR इक्वल टू DS लिखेंगे। एडिंग 1 2 3 एंड 4 क्या मिलेगा? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू, लेफ्ट का जो है 1 2 3 4 का लेफ्ट का सबको लिखोगे। अब यहाँ पर लिखेंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS लिख लिया। अब देखोगे कि यह जो है AP अब ब्रैकेट में डाल दिया। अब ब्रैकेट में डालने के लिए इधर थोड़ा जगह होना चाहिए, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये बड़ा लिखना है, तो बड़ा लिखने के लिए जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या आएगा देखो, ब्रैकेट में डाल देना AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, इसको ब्रैकेट में तो लेफ्ट का हो गया। अब देखोगे यह क्या आएगा? AP प्लस BP CR प्लस DR आ गया। और इसका क्या करोगे? ब्रैकेट में AS का क्या बनेगा?
ए यस का क्या है, डी एस की ज़रूरत पड़ेगी। तो डी एस जो है आपका इधर दिया, तो इसको ले इसका साथ में जोड़ा बना लो, क्या प्रॉब्लम पड़ता, कोई दिक्कत तो है नहीं। प्लस क्या बच गया, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो ए बी ए पी प्लस बी पी तो आएगा ए बी ए प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए एस प्लस डी एस ए डी आ गया, प्लस बी क्यू प्लस बी सी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। देयरफॉर ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी आपका आ गया, जिसकी प्रूफ हो गया। फिर से देखो बच्चों, ये दिया हुआ क्या है, पहले आप तो इस तरह से लिखोगे, इसी को देखोगे, ए पी इक्वल टू ए एस नंबर 1 रीजन हो गया। तो फिर बी पी लिखोगे, सी आर पर जाओगे, पहले 2 लिख लिया, ए पी और बी पी, इसके बाद में सी आर पे जाओगे, सी आर का आपका तीसरा बनेगा और ए आपका जो है डी आर और डी एस का चौथा बनेगा। तो लेफ्ट में जो भी आपका लिखोगे उसको तो ऐड हो जाएगा, तो उसका तो आपका लिखने के हिसाब से इसका पेयर बन जाता है। अब क्या आएगा, जैसे ए एस का क्या मिलेगा, डी एस उसका जोड़ा बनाओगे तब जाकर जुड़ेगा, तो एक बड़ी लाइन बनेगा। अब बी क्यू का सी क्यू है ही, इसके बेस पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसका फिगर जो है बुक में दिया हुआ है। क्या है गिवन, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स। एक एक्स वाई है, दूसरा एक्स डैश वाई डैश है, ये आपका पैरेलल टेंजेंट्स है टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, उसका सेंटर सर्कल का क्या है, ओ है। एंड अनदर टेंजेंट्स कौन हो रहा है, ए बी तो टच कर रहा है सर्कल को, विथ पॉइंट ऑफ द कंटेक्ट सी पर टच कर रहा है सर्कल को। इंटरेस्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी पर कर रहा है। हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया, ओ सी को लिया। प्रूफ में करेंगे, लेंगे ट्रायंगल पी ओ ए इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल सी ओ ए। ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, रीजन है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरा आएगा ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन साइड, दो तो हो गया, एंड ए पी इज इक्वल टू ए सी, both tangents from A, therefore इनको हटा कर दोगे, ट्रायंगल्स पी ओ ए एंड के यहाँ कांग्रुएंट का सिंबल डालोगे, कांग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ ए आएगा यस यस टेस्ट। देयरफॉर एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ ए, इसको नंबर 1 डालोगे, क्या आएगा, सी पी सी
T. Similarly, triangle QOB congruent triangles COB, ये भी आएगा आपका यस टेस्ट। Therefore angle QOB इक्वल टू एंगल COB, इसका नंबर 2 लिखोगे CPCD। अब हम लेंगे नाउ ट्रायंगल POC इक्वल टू ट्रायंगल POA प्लस ट्रायंगल COA इक्वल टू ट्रायंगल्स POA इक्वल टू आएगा ट्रायंगल COA प्लस ट्रायंगल COA, ये लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट। Therefore triangle COA, therefore angle POC इक्वल टू 2 ट्रायंगल COA, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 आ जाएगा। Also triangle QOC इक्वल टू ट्रायंगल QOB प्लस ट्रायंगल COB। Therefore ट्रायंगल COB प्लस ट्रायंगल COB, ये आ गया फ्रॉम 2, इसको आप लिखोगे 4, इसको नहीं, इसको तो आप लिखोगे फ्रॉम 2। Therefore triangle QOC इक्वल टू 2 ट्रायंगल्स COB, ये आप नंबर आएगा 4। अब मैं इधर मिटा देता हूँ क्योंकि जगह कम है और ये प्रूफ भी बड़ा है, तो मिटाने पर ही हो पाएगा। और ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एंगल POC प्लस एंगल QOC इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों आ गया, लीनियर पेयर। अब एंगल POC का वैल्यू क्या आ गया, 2 एंगल COA, 2 एंगल COA प्लस QOC का आएगा 2 एंगल COB इक्वल टू 180। कैसे आया, फ्रॉम 3 and 4, 2 कॉमन ले लिया, एंगल COA प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो COA यह एंगल और दूसरा है COB, ये एंगल जब दोनों ऐड होगा तो आएगा 2 एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। प्यारे बच्चों, यह जो आपका चैप्टर्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जैसे जैसे क्वेश्चन
हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 8, 7। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। इसको बार बार आप इसको प्रैक्टिस करिए, इसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ही आवश्यक है। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके। थैंक यू। IS मिश्रा, मैथ वाले।